और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सिविक सेंटर में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। काउंटिंग को लेकर लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। खासतौर पर बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। अब एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है, धक्का मुक्की, एक दूसरे के साथ मारपीट। ये नई तस्वीर नहीं, इसी तरह की तस्वीरें लगातार 2 दिनों से देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से वही हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली के एमसीडी में, सदन में एक बार फिर से धक्का मुक्की और मारपीट जो है एक दूसरे के साथ शुरू हो गई है। ये सिविक सेंटर एमसीडी सदन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग पूरी हो गई थी, नतीजा अनाउंस करना था, इस बात को मेयर ने कह भी दिया था, शैली ओबरॉय ने, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा और अब एक और तस्वीर देखने को मिल रही है जहां एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही पक्ष, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद। भास्कर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, एक बार फिर से धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई है दोनों ही पक्षों में। भास्कर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई है। देखिए पंकज, धक्का मुक्की नहीं, मारपीट हुई है। यहाँ पे जबरदस्त मारपीट हुई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में महिला पार्षद एक दूसरे के बाल खींच रही थी, लात घुसे चले हैं, कुर्सी उठा के मारा गया है। ये देखिए, बीजेपी के पार्षद है, उनके हाथ में चोट, मेरी छाती में हाथ मारा, छोड़ूंगी नहीं कुत्ते को। कौन था? कौन? शक्ल दिखाओ, पार्षद की, इसके सबको बताती हूँ मैं। लाडू का पार्षद है, हमारे बहन के गिरबान में हाथ डाला, हमारे बहन के गिरबान में हाथ डाला। इन हरामजादों ने देख लो, मीनाक्षी ना, मीनाक्षी शर्मा, बीजेपी की पार्षद मीनाक्षी शर्मा को चोट लगी है, हाथ में कट के निशान है। इनका ये कहना है कि गलत तरीके से इनको टच किया गया और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे ही मेयर शैली ओबरॉय के द्वारा ये कोशिश की गई कि अनाउंस करें वो रिजल्ट, उसके बाद से ये हंगामा शुरू हो गया। तमाम पार्षद स्टेज पे चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई। फिर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो सामने आ गए और जबरदस्त हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है और ये 10 मिनट तक तकरीबन सदन के अंदर में ये चलता रहा। उसके बाद जो महिला पार्षद थी वो सामने आ गई और उनके बीच में हंगामा हुआ है। कुछ और पार्षद, क्या हुआ था, क्यों हंगामा शुरू हो गया? इन लोग आपके सामने, आप शुरू से थे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वोट को इन्होंने इनवैलिड घोषित किया, वो इनवैलिड नहीं था। ना कोई सरकारी अधिकारी एमसीडी का ये बोलने में तैयार था कि ये इनवैलिड है, इसके बावजूद वो जबरदस्ती उसको इनवैलिड कर। रिकाउंटिंग किस लिए? स्टेज पे क्यों चढ़ रहे थे? स्टेज पे आप लोग, हम लोग कहाँ चढ़े? उससे पहले तो उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दी थी। ठीक है, मारवाजी हमसे मारवाजी ये बताए क्यों मारपीट? ये देखिए, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग जेब कतरे हैं। ये देखिए, बीजेपी के 2 पार्षद, ये लोग जेब कतरे हैं। मैं शक्ल नहीं पहचानता हूँ। आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूँ, इन जेब कतरों में भरोसा मत करिए। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो चोट कहाँ लगी है? ये देखिए, यहाँ मेरा कट है, यहाँ मेरे को अंदर मारा गया, धक्के मारा गया। मैं क्या करना पाऊँ? 10-15 मिनट तक हंगामा चलता रहा सदन में। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 पार्षद हैं वो क्लियरली जो हैं उनको जख्म के निशान दिख रहे हैं। एक जो ये पार्षद हैं उनके हाथ पे चोट लगी है, वो कट के निशान है, ब्लड अभी तक दिख रहा है। मैम जरा दिखाइए, ये देख सकते हैं इनको। मैम क्या हुआ था, आप कहाँ चोट लगी? मैं इससे वो वहाँ से रिकाउंटिंग के लिए चोर मेयर हमारी इतनी पक्षपात कर रही है। जब वो लिख के चले गए, जब लिख के चले गए कि 3 मेंबर हमारे जीते हैं, जबरदस्ती हमारे एक वोट को इनवैलिड कर रही है। साथ वाले सारे कह रहे हैं कि वैलिड है। आपको किस चीज से मारा गया है? हाथ पे किस चीज से चोट लगी है? कोई नुकीली चीज मारी है इसको? नुकीली चीज मारी है कोई, इन्होंने भागते हुए उनके पार्षदों ने, और मुझे गलत टचिंग कर दिया। छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। तरीके से छूने की कोशिश। जी, हाथ डाला। शक्ल देख के पहचान जाऊंगी। कौन था? कितने पार्षद थे? 5-6 लोग थे। हम नाम से नहीं जानते, अभी शक्ल से जानते।
ये आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को देख सकते हैं किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ और अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेगा। अतुल, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो आमने सामने, और ये स्थिति बहुत शर्मनाक कह सकते हैं आप इसे। अतुल, बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर जमकर तोड़फोड़ हुई है और जिस तरीके से भास्कर हमारे साथ लगातार बने हैं, कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करें। भास्कर, क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? ये कोशिश है अब सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कि जो ये एरिया है इसको खाली करवा लिया जाए। सदन की जहां से एंट्री है, ये गेट देख सकते हैं आप, इसी गेट के पास में तोड़फोड़ भी, आप इस गेट के लॉक को देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धक्का मुक्की यहीं से हो रही थी, यहीं से बाहर निकलने की कोशिश हो रही थी और कुछ लोग मारपीट कर दिखा रहे हो। इस दरवाजे पे आम आदमी पार्टी के कम से कम 10 पार्षद भाजपा के एक पार्षद को ऐसे करके कूट रहे थे। वहां से महिला पार्षद आम आदमी पार्टी की मेरे साथ ही खड़ी थी, धक्का देके गई। इनके मोटस ऑपरेंडी देखिए, उसको उसके ऊपर डाल दिया और फिर क्या शोर मचा रहे हैं कि ये पार्षद इसको मार रहा था। अरे जो खुद अधमरा तुमने कर दिया है वो महिला पार्षद को हाथ भी लगा सकता है। किस घटिया मानसिकता की सहयोगी थे आपके जिनके साथ मारपीट हुई है वहाँ पे? नीली वेस्ट कोट पहनी है उस भाई ने। देखिए, अब ये कोशिश है कि जिनको चोट लगी है उनको यहाँ से ले जाया जाए। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पाया। सदन के अंदर में जो है वो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं। ये नागपाल हैं, इनसे बात। नागपाल जी, क्या हुआ था? कौन के मार? गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए, ये उठा के मार रहे हैं, कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। मतलब ये हद है इन लोगों की। मतलब इस माइक से चोट लगी है, इनके नाक पे ये चोट लगी है। कौन था, कौन मार रहा था? आपके पहचान? ये आप पार्टी के गुंडे हैं, 3-4 किलो ये लोग हैं। उनको देवेंद्र है, एक इनके 2-3 और पार्षद है, शक्लों से हम पहचानते हैं। ये लोग मार रहे हैं, मतलब इतने बुरे तरीके से, इतना बुरा हाल सदन में, ये तो आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ। दिल्ली के सदन में बीजेपी की जिन पार्षदों को चोट लगी है, आप देख सकते हैं अमित नागपाल के भी नाक पे चोट लगी है और एक महिला पार्षद के हाथ में कट का निशान है। मारवा जी के ऊपर भी चोट लगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विकेश सेठी है, मॉडल टाउन से हूँ मैं। क्या हुआ आपको, कैसी चोट मुझे मालूम नहीं है। मास्क फटाया, इन्होंने धक्का दिया है और कुर्सी खींच के मारी है। इनमें इनकी जो एक किन्नर महिला है जो जीत कर आई है, वो हमारी पार्षद महिलाओं पर उन्होंने पहले हमला किया है। जब हम बचाने गए तो इनके लोगों ने शीशा उठाया, कुर्सियां फेंकी और सब लोग जो गुंडा एलिमेंट है उन्होंने हमला कर दिया। देखिए, एक एक करके पार्षद अब बाहर आ रहे हैं जिनको चोट लगी है और ऐसे कई पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो मारपीट हुई है वो एक तरह से सुनियोजित था, जो मारपीट की गई है। और जैसे ही वो स्टेज के आसपास का एरिया के पास पहुंचते हैं, सबको मारा जा रहा है। कुछ पार्षदों ने माइक दिखाया है कि जिस माइक से मेयर अनाउंस कर रही थी उस माइक से मारा गया है। उनको नोज पे कट के, जो अमित नागपाल हैं उनके नोज पे कट का निशान है, मारवा के नोज पे कट का निशान है। आपका क्या नाम है सर? यशपाल सिंह। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे। भास्कर, मैं लौटता हूं आपके पास। अतुल, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही विभत्स है, बेहद शर्मनाक है और एक पार्षद तो लेटे हुए टेबल के ऊपर नजर आ रहे हैं, शायद उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है। प्रिजाइडिंग अफसर है, उसकी बात भी नहीं मान रहे, कमिश्नर की बात भी। बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से पूरी मारपीट शुरू हुई, जब जब मेयर जो है वो रिजल्ट जो है वो घोषित करने की कोशिश कर रही थी, तो उसी दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ। मारपीट शुरू होती है, दोनों ही तरफ के जो पार्षद है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सदन में जिस तरीके से हमें लगातार देखने को मिल रहा है, आज भी जब जो मेयर है वो चुनाव का रिजल्ट घोषित करने वाली थी, लेकिन उनका कहना था कि जो एक वोट है उसको वो कैंसिल करती है, वो वोट जो है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड वोट है, जिसके लेकर पूरा विवाद हुआ। और उसके बाद जमकर मारपीट यहाँ पर होती है, तोड़फोड़ होती है, माइक तोड़े जाते हैं और जितने भी पार्षद थे, हमने देखा जिस तरीके से हम पिछली रात को भी हमने देखा था किस तरीके से मारपीट जो सदन के अंदर हो रही थी, उसी तरीके से उससे भी बल्कि ज्यादा मारपीट जो है आज सदन के अंदर होती है। कई पार्षद इसमें घायल हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सदन के अंदर काफी अभी भी पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। हम अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं काफी मारपीट जो है वो यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो अभी भास्कर के पास चल रहे हैं। अतुल, आपके पास वापस लौटेंगे। भास्कर, इस वक्त क्या चल रहा है सदन के अंदर वहां पर? आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो महिला पार्षद थी उनके साथ मारपीट हुई, उसके बाद शुरू हुआ विधायक को देखिए, विधायक को एक एक करके जो पार्षद हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है अब पुलिस कर्मियों के द्वारा इस गलियारे को खाली करवाया जाए। जो पार्षद बाहर आ रहे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और कुछ पार्षद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ।
और कैसे ये मारपीट हुई है, वो सबकी अलग अलग कहानी है। लेकिन जो हमने देखा था, मैम ये बताइए क्या हुआ, आपको भी चोट आई है? भैया मैं गिर गई। मैं अपनी मैंने आज तक कभी ऐसा अपनी जिंदगी में मैं 5 साल भी मैं रही हूँ, पार्षद रही हूँ। कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं जामा मस्जिद वार्ड 75 से हूँ। अच्छा, बहुत बुरी। कहाँ पे चोट लगी आपको? अब हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल जल्दी। ये हमला हुआ है, मेरे के ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर भी हमला हुआ है। ठीक है, ठीक है। हमने ये देखा था कि स्टेज पे जब लड़ाई होने लगी, उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा ये कोशिश हुई थी कि जो मेयर हैं उनको पहले वहां से साइड किया जाए, और जिस रास्ते से मेयर को निकाला जाना था वहीं पे ये सारा हंगामा हो रहा था। मंच पे तकरीबन 10 मिनट तक लात घुसे चले, और उसके बाद जो महिला पार्षद थी वो आपस में हाथापाई करने लगी। महिला पार्षद एक दूसरे के बाल खींच रही थी, और इस तरह से सदन की जो मर्यादा है वो तार तार होती रही। और जैसे ही शैली ओबराय ने रिजल्ट अनाउंस करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि एक वोट को हम वैलिड नहीं मानते हैं, इनवैलिड है, और उसके आधार पर रिजल्ट तैयार करवा के हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। 1 या 2 मेंबर जो वो शैली ओबराय जिन्होंने ये कहा कि वो जीत चुके हैं, उनका अनाउंस हुआ। उसके बाद से ये हंगामा शुरू हो गया, और ये हंगामा अब कम से कम शांत जरूर हुआ है। दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो इस फ्लोर पे आ चुके हैं, और उनके द्वारा अब ये कोशिश है कि कम से कम स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। जो घायल पार्षद हैं उनकी तादाद जो है 3 से 4 है, जिनको हमने अपने कैमरे पे दिखाया है। और ये लगातार अमित नागपाल, ये बताइए सर कि कौन कौन लोग थे, आप क्या पहचानते हैं? क्या आम आदमी पार्टी? 2-3 पार्षदों को मैं पहचानता हूँ, उसमें एक देवेंद्र था और बाकी 3 पार्षद हो रहे हैं जो बेसिकली सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। हैरानगी का विषय है कि मतलब वो इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैम ये बताइए क्या हुआ, कैसे मारपीट मैम सॉरी, हम ये बोल रहे थे कि जो रिजल्ट आपका इलेक्शन कमीशन का है उसका हमें दीजिए। ये लोग बदतमीजी कर रहे थे लगातार, वहाँ पे हॉट डिस्कशन हुई छोटे से ग्रुप में, और आपस में हाथापाई हुई और वो बढ़ी। ये लोग हमें बहुत बातों से भी परेशान कर रहे हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सुबह से आपके सामने हूँ और विधायक खुद डिब्बा उठा रहे हैं। ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनका कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो विधायक है, कौन से विधायक हैं? ये आप खुद देख लीजिए। ये येलो कुर्ते के अंदर विधायक है, ये डब्बा फेंक के मारेंगे और फिर मेरे को देख के पीछे हो जाएंगे। देखना, देखिए ये फेंक के मारा डब्बा, दिख गया इसने। अखिलेश पति त्रिपाठी जो आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन के विधायक है, देखिए क्या हुआ था। ये जो लोग हैं ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, आराम से कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ दंगा सिर्फ दंगा पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। आपके साथ भी मारपीट? मेरे साथ भी मारपीट हुई है, महिलाओं के बाल पकड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। एक बॉबी नाम का किन्नर उनके साथ चिपटे बताइए ना, ये क्या के संदेश दे रहे सारे ये लोग। ये जो भी पार्षद अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे आ रहे हैं, सबकी अलग कहानी है, और उस हिसाब से वो बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ मारपीट हुई है। ये गलियारा अब खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको एक बार सदन के ऊपर ले जाके दिखाने की कोशिश करेंगे और वहां से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से, किस जगह पे, कहां पे ये मारपीट शुरू हुई। जहां मेयर अपनी सीट पे बैठी हुई थी, उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि रिजल्ट इस प्रकार से है। इतने में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो मेयर की चेयर के पास में पहुंचने लगे और उसका विरोध होने लगा, और उसके बाद से ये मारपीट शुरू हुई थी जो बहुत देर तक चलती रही। अभी भी बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, वो सदन के अंदर में है, और अभी भी जो दोनों के बीच में तकरार है वो बनी हुई है। मारपीट बेशक आपको होते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन एक बार देखिए आप किस तरह से तमाम जो वो पार्षद जो आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद सदन की क्या स्थिति हुई है। जो मेन डोर है वो टूट गया है जहां से एग्जिट होता है, और उसके साथ साथ जो आसपास का इलाका है सब तहस नहस हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से महिला पार्षद एक दूसरे में उलझी हुई थी और एक दूसरे को बाल खींच के मार रही थी, कैसे कुर्सी उठा के फेंका गया, कैसे एक दूसरे के मार। इसमें कोई भी ऐसा है जो शामिल न हो नहीं कह सकते हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के जो तमाम चुने हुए लोग हैं वो लोग यहाँ पे दिखे, और वो जनता के प्रतिनिधित्व करने की बजाय आज वो अपना सुप्रीमेसी साबित करना चाह रहे थे कि उनके पास बल बहुत ज्यादा है,
संख्या बल है और वही यहाँ पे दिखा। 15 मिनट तक हंगामा हुआ, सुरक्षाकर्मी अंदर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन के अंदर में दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी आए। सामान्य रूप से ये होता है कि सदन की कार्रवाई में पुलिस अंदर नहीं आती है, जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं सदन के, वही सिर्फ अलाउड हो सकते हैं। लेकिन हंगामे को देख के, मारपीट को देख के दिल्ली पुलिस को अंदर कॉल किया गया और दिल्ली पुलिस के जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लिया। और अब बेशक आपको मंच पे दिख रहा होगा कि कोई भी या महापौर हो, महासचिव हो, कोई भी अपनी जगह पे नहीं है, लेकिन सदन में अभी भी दोनों ही तरफ से काफी जो सदस्य हैं, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे हैं। अखिलेश प्रतीक त्रिपाठी का एक वीडियो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि किस हिसाब से आम आदमी भास्कर हम देख रहे हैं कि आप इस वक्त सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तो ये कि जो दूसरा खेमा है वो कहां है, वो क्या कह रहा है, आप हम चाहेंगे कि एक एक जो पार्षद वहां जो आपसे मिले उनसे जरा बात करें, उनसे जाने क्या हुआ था। करना शुरू किया। सामने आप देखिए अभी भी मौजूद हैं। प्रक्रिया यहाँ की खत्म हो गई, जो अधिकारी थे वो चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पार्षद अभी भी डटे हुए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में क्या होगा, किसको जीत मिलेगी। 6 सदस्यों में से जो ओरिजिनल रिजल्ट है उसके हिसाब से 3 आम आदमी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। महापौर ने खुद ये माना, जो रिजल्ट आया है उस पे हम साइन नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। एक वोट को इनवैलिड बता रहे हैं और वो वोट पड़ा था पंकज लूथरा को, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और उस वोट में प्रेफरेंस जो था वो गलत दिया गया। और उसके बाद से ही बवाल शुरू हुआ था। उस रिजल्ट को आम आदमी पार्टी नहीं मान रही थी और उसके बाद से विरोध हो रहा था। अब सामने देखिए कि एक बार फिर से जो सदन की एंट्री जहां पे है वहां पे दोनों तरफ के पार्षद आपस में फिर से उलझ रहे हैं। वहां पे फिर से मारपीट होने जैसी स्थिति बन गई है वहां पे। लेकिन वहां पे सुरक्षाकर्मी हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम फिर से एक बार लड़ाई जैसी स्थिति यहां पे उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही विभत्स शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। कुश्ती का अखाड़ा भी शायद इस तरह से नहीं होता जहां ये एकदम अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है सदन को। ये सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से मारपीट हुई है। बीजेपी के तमाम पार्षदों को आपने सुना, उनमें महिलाएं भी थी, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ वहां मारपीट की गई। और ये तमाम पार्षदों को हमने सुना और उनका सबका ये कहना है कि ये जो सारी बदतमीजी है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से की गई। हालांकि जो दूसरा खेमा है वो क्या कह रहा है, उनकी बात भी जरा सुनेंगे। अतुल भाटिया हमारे साथ हैं। अतुल, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या बता पाएंगे अभी आप? देखिए अभी पंकज आप देखेंगे कि सदन के अंदर जो गेट है जहां पर अभी धक्का मुक्की देखी जा रही थी, उस गेट को अब बंद कर दिया गया है। अभी जो दिख रहा है सदन के अंदर, मैं आपको ऊपर से विजुअल दिखा रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो इस समय सदन के अंदर मौजूद हैं। और आप देखेंगे जहां पर जो मेयर और निगम सचिव और इसके अलावा जो नगर निगम के जो कमिश्नर है वो जहां पर बैठते हैं, वहां पर सारे आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो वहां पर चढ़े हुए हैं। बीजेपी का कोई भी काउंसलर अभी जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो इस समय सदन से बाहर है। और अभी हमने देखा कि सामने वाले गेट के अंदर जब पार्षद अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी के पार्षद ने बिल्कुल अतुल, और देश में जो दिल्ली में चुनाव हुए पार्षदों के, उसमें जिन पार्षदों को चुना गया उसकी ये तस्वीर देखकर, उनकी इन हरकतों को देखकर लोगों को कैसा लग रहा होगा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। भास्कर हमारे साथ सदन के अंदर से बने हुए हैं। भास्कर, ज्यादा से ज्यादा पार्षदों से बात करके ये पता लगाइए कि आखिर हुआ क्या। और देखिए बहुत ही स्पष्ट है जो रिजल्ट आया था, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि 3-3 का रिजल्ट था और उसको नहीं मान रही थी आम आदमी पार्टी। इसको लेके विवाद हो रहा था घंटों, सदन में सिर्फ यही चला कि आप इस रिजल्ट को नहीं मान सकते इसलिए कि एक वोट जो है वो इनवैलिड है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि इसका कोई आधार नहीं है, किस आधार पे इसको इनवैलिड कहा जा रहा है ये वो मानने को तैयार नहीं। मैम एक बार फिर से आपसे बात करते, ये बताइए कि आप सदन के अंदर में थी, क्या हुआ, कहां से मारपीट शुरू हुई थी? कहां से मारपीट शुरू हुई थी तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मीडिया सिर्फ उतना ही देखना चाह रही थी जितना उसको दिखाया जा रहा था। एक आपकी धारणा बन गई थी कि शायद ये बताइए अंदर शायद बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं था। धक्का दिया गया, सब बराबर से धक्के मारे गए। और क्योंकि हम होमगार्ड का, सिविल डिफेंस का तब से साथ दे रहे थे, हमने रोका हुआ था सबको, हमें भी धक्का मारा गया, हम भी स्टेज पे चढ़े, तोड़फोड़ हुई, सबने किया। फर्क किए हमने, हमारी टीम ने अगर सिर्फ मटेरियल डैमेज किया, उन्होंने इंसानियत को डैमेज किया, उन्होंने लोगों को मारा,
लेडीज को तंग किया, वो इस हद के लोग। ठीक है, वो लेडीज को परेशान किया गया है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनसे बात कर। क्या हुआ था सदन में? वोटिंग के बाद 4 घंटे तक हम लगातार वहाँ बैठे हुए हैं। मेयर मैडम ने एक कैंसिल कर दिया। हम आग्रह करते थे और इलेक्शन जो उनके ऑफिसर बैठे उन्होंने बोला वैलिड है, निगम सचिव उनको समझा रहा है, लेकिन वो एडमेंट करके बैठी है। उनको जो अचानक से स्टेज पे क्यों चढ़ने लगे आप सब लोग? पेशेंस सबके लूज हो गए। जब उनके हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करें आप रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप एक पक्ष में रिजल्ट कर रहे हैं और नीचे से अतिथि जी जो उनको गाइड कर रही हैं वही जाके वो काम कर रही हैं। आप मेयर हो, आप किसी पार्टी के नहीं हो, आपको लीगली बैठे हुआ। सर आपने देखा मारपीट करने वाले में कौन? मारपीट करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। इन्होंने रिजल्ट को बदलने की कोशिश की। जब रिजल्ट 3-3 की बराबरी पर हो गया और एक आम आदमी पार्टी का हार गया तो उन्होंने चीटिंग करने की कोशिश की और उस एक वोट को इनवैलिड बताया। सेक्रेटरी ने उसको वैलिड बताया, कमिश्नर वैलिड बता रहा है, उसको जबरदस्ती अपने बलबूते पर के मैं मेयर हूँ और मेरी ये वोट इनवैलिड है। कि कुछ महिला पार्षद भी आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे का बाल खींच रही थी। ये वो तो 1 मिनट में अटैक कर देती हैं। महिला पार्षद इनकी 1 मिनट में अटैक कर देती है। इन्होंने अटैक किया और कई महिला पार्षद हमारे घायल हैं। एक को तो प्लेट मारी है, इन्होंने प्लेट मारी है, हो सकता है उनको काफी खून भी है, एक को प्लेट मारा है। तो बहुत बड़ा हाल है। ये नक्सलवादी लोग हैं और नक्सलवादी लोग आप बीजेपी के कुछ पार्षद ये दिखा रहे कि माइक उठा के उनको मारा गया है, नाक पे निशान है, इस तरह के। बीजेपी ने मारा है? बीजेपी के पार्षदों को चोट? अरे भाई साहब, इतनी बीजेपी के पार्षदों को चोट लगी है, दे रही हैं, हमारे जेंट्स पार्षदों को गाली दे रही हैं, आधा कुत्ते निकल के। सर आप आगे क्या हुआ था, आप थोड़ा बता पाएंगे कि क्यों अचानक मारपीट की स्थिति आपने कर गालियां देने लग गए, जेंट्सों पे महिलाओं पे बाल नोचने लग गए, तो स्थिति यहाँ आकर बिगड़ गई। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा, मारवा जी भी हमारे साथ। मारवा जी ये बताइए कि आप तो फ्रंट में थे, हुआ क्या था, शुरुआत कैसे हुई? भाई साहब देखिए, जो वोट लीगल है उसको अगर 3 रन भाग रहे हैं, तीसरे रन पे आप आउट होते हैं तो पहले और दूसरे रन माने जाते हैं। दूसरे मैंने 2 लिखा है, तीसरे में 2 लिखा है, पहली वैलिड होगी, बाकी 2 इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, हमने ये देखा कि उसके बाद आप लोग अरविंद केजरीवाल जो इनका मुख्य किंगपिन डॉन ने अंदर सदन के 6-7 टोटल क्रिमिनल रिकॉर्डेड लोग भेजे हैं। केस भी चल रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? क्या हुआ सर? अमित गडकरी आम आदमी पार्टी की महिला हमला कर दिया। देखिए गंदी गंदी गाली का सारे अभी जैसे ही सदन में घुसा सारे आम आदमी की पार्टी बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकला हूँ। अभी सदन में घुसा तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ। अब इन लोगों ने हमला कर दिया। सकते हैं मैं आप सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को ये देखिए, ये अमित गडकरी हैं जो कि पार्षद हैं। इन्होंने अपनी महिला पार्षद जो है उन्होंने हमला किया है। पुरुष पार्षद और महिला पर 15-20 पार्षदों ने भी हमला कर दिया। अंदर सदन में घुसते ही 15-20 पार्षदों ने हमला कर दिया। लेकिन ये बताइए, अभी तो शांत हो गया था, फिर अचानक अभी देखिए ना, देखिए कैसे अभी शांत नहीं है वो। अभी ये दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से मारेंगे। देखिए कैसे खोलो। सदन के अंदर का हाल आपको दिखता हो कि किस तरह से ये
ये अभी भी आम आदमी पार्टी के पार्षद अंदर है और अभी भी कोशिश की है। ये देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद यहाँ पे खड़े हैं, इनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है। क्या इन्होंने मेयर पे हमला किया, इन्होंने मेयर पे हमला किया। ये अभी भी ये हंगामा शांत नहीं हुआ है। ये देखिए आप ये देखिए ये आम आदमी के पार्षद हैं जो अंदर हैं, हमारे ऊपर भी हमला हुआ है। मेयर के ऊपर में हमला करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद हमने किया रिटेलिएट किया। यहाँ पर हाथापाई लोगों ने शुरू करी। चंदन झा नाम करके पार्षद है, चंदन झा करके पार्षद है, उसके पर मेरे सीने पे हाथ मारा। देख जो मैंने हमले किया, चंदन झा पार्षद है, वो सबसे पहले हरकत करके वो भागा। उनके महिला पार्षदों को मारा गया है, ब्लड आ रहा है। उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। भाजपा के पार्षद भी बता रहे हैं महिला पार्षदों को मारा गया है। भाजपा के पार्षदों ने हमारे पार्षदों को पीटा है, मेयर पे हमला किया भाजपा के पार्षदों ने। बुला उसको, चंदन चौधरी को। ये कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि वो लोग अपना पक्ष रखें और ये कह रहे हैं कि मारपीट उनके साथ भी हुई है। उनके पार्षद जो हैं उनका आप देख सकते हैं हाल क्या हो रखा है, कपड़े फटे हुए हैं और ये बता रहे कि ये बेहोश हो रहे हैं, इनके साथ मारपीट हुई है और ये इस तरह से ये अपना पक्ष अब रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मेयर के ऊपर में अटैक किया गया। ये जो दूसरा पक्ष है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि जो मेयर के ऊपर में अटैक हुआ था उसके बाद ये यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है और हमारे साथ भी मारपीट हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिखा रहे थे कि उनको चोट आई है, वही दूसरी तरफ अब जो है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर भी चोट लगी है। चंदन झा, किसी एक पार्षद चंदन झा की बात की जा रही है कि उन्होंने मारपीट शुरू की है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इतना जरूर है सदन की गरिमा तार तार हुई है। आज यहाँ पे तमाम पार्षद जो भी चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो चुन के उनको भेजा गया है, वो जिन लोगों ने चुना है उनको, वो आज देख रहे होंगे उनको और क्या लग रहा होगा। और सिर्फ इसलिए कि स्टैंडिंग कमेटी में रिजल्ट दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को अपने हिसाब से नहीं आई है। एक सेकंड, क्या स्थिति, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप बाहर विजुअल दिखा दीजिए। आप सदन के अंदर आप अभी भी देख सकते हैं पार्षद मौजूद हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कार्रवाई हो, लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहे। हम बात करें प्लीज सर, बाहर आ जाएंगे। तो देखा कि सदन में अभी भी कुछ जो पार्षद हैं वो मौजूद हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद बाहर एक बार माहौल ठीक हो जाए, उसके बाद शायद स्थिति बदले और उसके बाद यहाँ से निकले। लेकिन ये हंगामा अभी शांत तो होने वाला नहीं है। इतना तय है, जब तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये नहीं तय हो जाता है दोनों के लिए कि स्टैंडिंग कमेटी में उनके कितने सदस्य हैं, ये जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इसी तरह का यहाँ पे हंगामा बना रहेगा। सबसे बड़ी बात, सदन की कार्रवाई को स्थगित भी शायद न किया जाए। उसकी पीछे वजह ये है कि अगर सदन की कार्रवाई स्थगित होगी तो जो बैलेट पेपर्स है जिसपे वोट डाले गए हैं उस पे सवाल उठेंगे, उसकी सुरक्षा पे सवाल उठेंगे कि वो कहाँ रखे गए थे, वो बदले गए थे। इस लिहाज से सदन की कार्रवाई भी स्थगित नहीं होगी और जो काउंटिंग हुई थी, जो रिजल्ट बना था, उसको आम आदमी पार्टी के मेयर नहीं मान रही है और मेयर के द्वारा जो रिजल्ट बताया जा रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है और ये लगातार तकरार बना हुआ था। इससे पहले हमने ये देखा कि सदन के अंदर में जो निगम के सचिव हैं भगवान सिंह, उन्होंने बताने की कोशिश की, मेयर को बताने की ये कोशिश की कि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है हम उसी को अनाउंस कर सकते हैं और जिस वोट को इनवैलिड बताया जा रहा है उसको भगवान सिंह इनवैलिड नहीं मान रहे थे और तीखी नोकझोंक भी हुई है उनकी। लेकिन उसके बावजूद भी वो मेयर एडमेंट थी इस बात को लेके कि नहीं, वो वोट इनवैलिड है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि एक वोट से सारा समीकरण बदल रहा है। अगर इस वोट को इनवैलिड कर दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के 3 नहीं सिर्फ 2 मेंबर हो पाएंगे स्टैंडिंग कमेटी में, और अगर इसको इनवैलिड कर दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी के 3 नहीं उनके 4 मेंबर हो जाएंगे
और इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। और ये लड़ाई एमसीडी का रिजल्ट जिस दिन से आया है उस दिन से लड़ाई इसी बात को लेके है कि स्टैंडिंग कमेटी पे किसका कब्जा होने वाला है। और इसलिए ये लड़ाई जो है अभी शांत होने वाली नहीं है। कुछ मेयर जो कुछ पार्षद जो है वो और निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैम ये बताइए, मैम थोड़ी सी जगह छोड़ दो सर, क्या हुआ अचानक मारपीट सदन में कैसे होने लगी? देखिए, सदन को महापौर महोदया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहती। जब सदन के अधिकारी कह रहे वोट मान्य है, लेकिन वो जिद पे अड़ी हुई है, वो कहीं से दिशा निर्देश देकर सदन को चला रही। कौन मारपीट किसने शुरुआत की? मारपीट वो दोनों तरफ से हुई। चलो, मारपीट की शुरुआत कैसे? देखिए, मारपीट की शुरुआत वो आप पार्टी के लोगों ने की, क्योंकि मेयर साहिबा मजबूर होकर गलत रिजल्ट देने पे मजबूर हो रही थी, हमारी वैलिड वोट को इनवैलिड करार कर रही थी। इसी बात को लेकर बहस हुई है और उनके लोगों ने हाथापाई की है। अधिकारी मान नहीं रहे थे। गुंडागर्दी अभी भी पार्षद मौजूद हैं, अभी क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है जी, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो भी पार्षद हमारा वहाँ बैठा है, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। अभी भी मारपीट हो रही है? बिल्कुल। सदन के अंदर में अभी भी मारपीट हो रही है? अभी भी मारपीट हो रही है। अभी भी हमारे एक भाई को मैं पकड़ के लाई हूँ, किसी को वो मोहनी नाम की लड़की जूते मार रही है भाइयों को। आप बताइए, ये संस्कार रह गए हमारे? हम यहाँ पर न्याय करने आए, अपने पार्टी का काम करने आए, अपने निगम का काम करने आए, हम जूते खाने आए जी। क्या हुआ, अब क्या हाल है? संविधान की हत्या है, मेयर मनमानी कर रही है, जबरदस्ती परिणाम घोषित कर रही है, और आम आदमी पार्टी के गुंडे जो सदन में चुन के आए हैं वो सीधा महिलाओं के साथ वो सीधा उन पे अटैक कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की है। इससे बुरा माहौल नहीं हो सकता कुछ भी। और सीधे आतिशी और दुर्गेश पाठक जो उनके विधायक हैं, वो सीधा मेयर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सीधा व्हाट्सएप के मैसेज कर रहे हैं, आई कांटेक्ट करके उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूरा माहौल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस सदन का माहौल खराब किया हुआ है। आतिशी सुपर मेयर की भूमिका में है और उन्होंने पूरे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। मतलब ये जो कुछ भी हुआ, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग करवा रहे हैं पूरे उनके सदन के अंदर, क्योंकि उनका वोटिंग हो गया। अभी उनको यहाँ क्यों, हमारे भी जो विधायक है वो नहीं है, हमारे सांसद भी नहीं है। पार्षदों का काम है पार्षद करें, लेकिन वो सीधा पार्षदों को उकसा के और पूरे माहौल को खराब किए हुए हैं। ये बताइए, अभी अंदर का क्या माहौल है? देखिए, अब वो जो आप पार्टी के पार्षद हैं, सारा किराया कराया दुर्गेश पाठक जी का और अतिशी जी का है। वही बार बार कहती है मारो मारो मारो, आगे बढ़ो। अरे भैया, तुमने इतनी राजनीति करनी है तो सिवा दे के यहाँ निगम पार्षद बन जाओ, यहाँ के राजनीति करो। बार बार मेयर को मैसेज लिख के भेजती है, मैसेज पढ़ती है, तब आके डिसीजन लेती है, फिर मेयर डिसीजन भेजती है उनको। यही वर्षों चैटिंग चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। और जबरदस्ती कह के कि लोगों को मारा, हमारे लेडीज पार्षद को मारा, बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, हद ही कर दी बिल्कुल। इसलिए हम हाउस छोड़कर बाहर आ गए। आप लोग हाउस छोड़ के जा रहे हैं या कि आज की बैठक छोड़ के जा रहे हैं? हम हाउस छोड़ के अब जा रहे हैं। अभी सदन के अंदर जो लोग हैं उनके साथ भी मारपीट हो रही है क्या? सदन के अंदर लगभग सारे बीजेपी के टोटल पार्षद बाहर आ गए हैं अब, और अब सदन के अंदर सिवाय आप पार्षद के अलावा और कोई नहीं है। और आप पार्षदों के अलावा अब सदन के अंदर में कोई नहीं है। एक बार जो मारपीट हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे स्थिति खराब हुई, उसके बाद भी यहाँ पे ऐसा लगा कि फिर से एक बार लड़ाई जैसी स्थिति हो। अब ये देख सकते हैं इस गलियारे में एक एक करके जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के वो निकल रहे हैं। उनका ये कहना है कि सदन के अंदर में अब बने रहना बहुत मुश्किल है और जो कुछ भी हो रहा है। सर ये बताइए कि क्या हाल है अभी सदन के अंदर में? अभी भी मारपीट हो रही है? सदन में जैसे ही हमारे निगम पार्षद जाते हैं, आम आदमी के पार्टी के 20-25 गुंडे जो बच्चे हैं, आम निगम पार्षद चुन के आए हैं, वो एक आदमी को पकड़ के कभी उसका गला दबा रहे हैं, उसके कपड़े पाड़ रहे हैं। हमारी बहनों पे उन्होंने हाथ उठाया, उनके छाती तक हाथ लेके गए जब, और उनके हाथों पे कट लगाए। ऐसे गुंडे जो हमारे यहाँ पे निगम पार्षद चुन के आए हैं, हमारा एक ही मेयर साहब से एक ही रिक्वेस्ट थी, जो डिक्लेयर किया है 3 आम आदमी पार्टी के और 3 बीजेपी के, उनको आप डिक्लेयर करें, लेकिन एक वोट को। अच्छा ये बताइए कि विधायकों की क्या भूमिका है? आम आदमी पार्टी के जो विधायक अंदर में है वो लोग, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक वहाँ पे बैठे हैं, वो मेयर मैडम को मैसेज करते हैं, मेयर मैडम फिर उसको देखती है, फिर आगे कार्रवाई करती है। जब उनके जो निगम, वो आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं, वो
मेयर को चला रहे हैं, वो अपने खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। ठीक है, देखिए कमोबेश तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं इनका यही आरोप है। अब धीरे धीरे करके सदन खाली कर दिया है उन्होंने। सदन के अंदर में सिर्फ अब आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। मेयर पहले ही जा चुकी हैं। हमने देखा कि किस तरह से जैसे स्टैंडिंग कमेटी का रिजल्ट अनाउंस करना शुरू किया मेयर ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद आगे बढ़े, मंच पे जाना चाह रहे थे और वहीं पे मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट इतना विकराल रूप ले लिया कि एक तरफ जहां मेयर बैठती हैं उस स्टेज की तरफ लड़ाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस स्टेज के ठीक सामने जो महिला पार्षद थी वो आपस में भिड़ गई थी, एक दूसरे का बाल खींच रही थी, जिसको जो मिल रहा था उससे मारपीट की जा रही थी। कुर्सी जिन अधिकारियों के लिए जो चुनाव करवाने के लिए तमाम अधिकारी और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए थे, उनके लिए जो कुर्सियों का इंतजाम किया गया था उस कुर्सी को उठा के फेंका गया, उससे मारपीट हुई और ये कई देर तक ये हंगामा चलता रहा। कई पार्षदों को चोट लगी है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का ये कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा पहले मेयर पे हमला किया गया और उसके बाद ये सब शुरू हुआ, लेकिन ये गलत है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मेयर अनाउंस कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मंच पे दोनों तरफ से चढ़ना शुरू कर रहे थे। मेयर के पास वो लोग पहुंचे, उससे पहले जितने मार्शल थे वो उनको ले जा रहे थे, वहां से हटा रहे थे और गेट के पास में जरूर तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेयर पे पहले हमला हुआ और उसके बाद रिटेलिएट किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। लेकिन बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुरी तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है। एक बार फिर से ये मारपीट शुरू हो गई है सदन के अंदर। आप देखिए किस तरह से अखाड़ा बना दिया गया है सिविक सेंटर को और सदन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी के पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो एक ही जगह जमा हैं। हालांकि बीजेपी के जो पार्षद जिनसे हमारे सहयोगी भास्कर बात कर रहे थे, उनका सीधे सीधे आरोप है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, गलत तरीके से हाथ लगाया गया, मारपीट की गई। अतुल भाटिया हमारे साथ। अतुल, हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और बेहद ही शर्मनाक ये तस्वीरें। देखिए बिल्कुल, अब से अभी हमें कुछ क्षणों पहले देखा एक बीजेपी के जो पार्षद है वो उन्होंने सदन में अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन एक जो जितने भी पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनको घेरा और बुरी तरीके से मारपीट जो है वो सदन के अंदर दोबारा की गई। अभी हालात ये है कि सदन के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के जितने भी पार्षद अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको सदन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यही कारण है कि जैसे ही बीजेपी के पार्षद अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इस समय मैं आपको सदन के विजुअल दिखाना चाहूंगा। पूरे सदन में आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जा रही है, जितने भी पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। एक आप पार्षद देख सकते हैं कि नीचे जो है वो लेटे हुए और उनके बाकी जो है वो पार्षद जो है वो उनको हवा कर रहे हैं। इनका कहना है कि काफी चोटें उनकी आई हैं और यहाँ पर आप देखिए कि पार्षद को उनको लिटाया हुआ आम आदमी पार्टी के पार्षद है। लेकिन जब भी बीजेपी के पार्षद अंदर आने की कोशिश करते हैं तो जब भी मारपीट शुरू होती है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि एक पार्षद जो बीजेपी के हैं उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी, उनको बाकायदा यहाँ पे बुरे तरीके से मारा गया। किसी तरीके से वो यहाँ से निकलकर बाहर पहुंचे हैं और सदन के अंदर इस तरीके से मारपीट, निश्चित रूप से जिस तरीके से मेयर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी, जिनका कहना था कि एक जो वोट है वो इनवैलिड है, और लेकिन बीजेपी ये कह रही थी कि तीन जो स्थायी समिति के सदस्य हैं वो बन चुके हैं, इसके बावजूद मेयर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन के अंदर इस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद है, एक भी बीजेपी का पार्षद जो है वो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। तो अभी जो हालात है वो पूरे जो सदन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का पार्षद है। जो भी बीजेपी का पार्षद अंदर आने की कोशिश करता है उसको बुरे तरीके से मारपीट की जाती है। और अभी जब सदन के अंदर पूरा कब्जा जो है वो इस समय आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कर रखा है। मेयर यहाँ पर नहीं है, डिप्टी मेयर यहाँ पर नहीं है, निगम अतुल, जरा हम चाहेंगे अगर पॉसिबल हो आपके लिए, क्योंकि अभी हमने बीजेपी का पक्ष तो सुना, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर संभव हो सके आपसे आप उनसे बात कर पाए तो। देखिए पंकज, अभी हम यहाँ पे मीडिया गैलरी के अंदर हैं और जो पार्षद है वो इस समय सदन के अंदर ही मौजूद हैं। तो 90% जो पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं वो इस समय सदन के अंदर ही मौजूद है और सदन के अंदर मीडिया की एंट्री जो है वो अलाउ नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो सदन आपको दिखाना चाहूंगा, जितने भी जो पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सभी जो पार्षद है ये आम आदमी पार्टी के हैं और ये सदन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ पार्षद जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो फिर वापस अंदर आते हैं। बीजेपी के पार्षद जब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। लेकिन जब इन्होंने देखा, जब
मतलब जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है कि जो भी अपना वर्जन है वो आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी के जो पार्षद है वो अपना रख रहे हैं मीडिया के सामने। उसके बाद ये बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और अभी देखेंगे एक शख्स को यहाँ पर, एक पार्षद जो है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं, कुछ लोग उनको हवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनको काफी चोटें आई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। कुछ पहले इनको वहां पीछे से लेकर आए और उसके बाद यहाँ पर लिटाया गया। तो पूरे सदन के अंदर अभी कब्जा जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों का है। कोई भी बीजेपी का पार्षद जो है वो इस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं है। बीजेपी का जो भी पार्षद सदन के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। ये पंकज, मैं बिल्कुल जो अपने आंखों से देख रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्षद अंदर घुसने की कोशिश करता है बीजेपी से उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट की जाती है। तो अभी हालात ये है कि जो पार्षद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पूरे सदन पे कब्जा किया हुआ है, वो भी बाहर नहीं जा रहे हैं। और जो बीजेपी के पार्षद है वो सदन के अंदर नहीं है। वो जब भी कोशिश करते हैं अंदर आने की तो उनके साथ मारपीट की जाती है। तो अभी पूरा कब्जा जो है सदन के अंदर वो आम आदमी पार्टी के पार्षद। तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ये चुने हुए पार्षद हैं और इनके बीच इस तरह मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं। आपने देखा ये दूसरी बार जो है ये शुरू हुआ है ये सिलसिला मारपीट का आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच। सारा मामला स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों को चुने जाने का है। दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो गिनती की गई है वो गलत की गई है। पार्षदों जो उनके तरफ पार्षद थे उनका स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य जीतना चाहिए था। और आप देखिए किस तरीके से मारपीट, धक्का मुक्की, लात घूंसे सब कुछ चल रहा है इस वक्त। ये वो जगह है जहां सारे चुने हुए पार्षद बैठते हैं, मेयर बैठती हैं और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये देखिए कैसे एक पार्षद को दूसरा पार्षद धक्के दे रहा है, ऊपर मंच से नीचे गिराकर, फिर नीचे लातों से भी मारा जा रहा है। लात घूंसे चल रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। तो ये हालात इस वक्त बने हुए दिल्ली में मेयर का चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ना रह करके एक युद्ध जैसा बन गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पार्षद घायल हो रहे हैं, ने उठाकर लाना पड़ रहा है। भास्कर के पास चलते हैं, कुछ अपडेट। भास्कर, इस वक्त की तस्वीरें बताइए, क्या कह रही हैं? आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को ले जाया जा रहा है। कोशिश ये कर जी भास्कर, आप बता रहे हैं आम आदमी के पार्षद पार्टी के पार्षद हैं जिनको ले जाया जा रहा है। सौरभ, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो बाहर आए हैं, वो निकल अशोक मानू क्या हुआ आपके साथ? भगवा कलर की एक निगम पार्षद ने जैकेट डाली थी, उसने मुक्के मारो में जैकेट में खींचा। भगवा कलर की एक जैकेट डाली। अब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो दिखा रहे हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है और एक कैंडिडेट को एक पार्षद को तमाम पार्षदों के द्वारा उठा के उनको लिफ्ट तक ले जाया गया। हालांकि ये बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले ये पार्षद जो थे गेट पे आके खुद बात कर रहे थे, अपना कुर्ता दिखाया इन्होंने कि इनके साथ मारपीट हुई है, बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक ये चलने में असमर्थ हुए और उसके बाद कुछ पार्षदों के द्वारा इनको बाहर लाने की कोशिश की गई है। और ये एक मैसेज है कि ये मारपीट जो है वो एक तरफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने भी मारपीट की है। हमने ये भास्कर, आपके पीछे मैं पुलिस वालों को खड़ा देख रहा हूं, वहां पुलिस क्या कर रही है? पार्षद आपस में मारपीट कर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, पुलिस खड़ी है आपके पीछे। सौरभ, आपको ये बता दूं कि सदन के गरिमा के हिसाब से सदन के अंदर में पुलिसकर्मी नहीं जा सकते हैं, जो मार्शल होते हैं वही रहते हैं। और बाहर, सदन के बाहर में ये दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है, वो बाहर कंट्रोल कर रही है। ये लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। एक बार ऐसी स्थिति आई जब बहुत विकट लड़ाई चल रही थी, तब जरूर इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये लोग बाहर आ गए हैं। इनकी अब ये कोशिश है कि बाहर मारपीट ना हो, गेट के अंदर अनऑथराइज कोई घुसे नहीं, और इसलिए बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए ये लोग खड़े हैं। लेकिन ये लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। नियम के हिसाब ये मुताबिक जो मार्शल होते हैं, और मार्शलों की तैनाती के बारे में बता दूं कि जब ये सदन की बैठक होनी थी तो उसके हिसाब से कुल 80 के करीब मार्शल नियुक्त किए गए थे, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी उसमें कई शामिल हैं। और ये कोशिश हुई थी कि अंदर लड़ाई ना हो, और अगर लड़ाई जैसी स्थिति आए तो उसको रोका जा सके, और इसलिए मार्शलों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन हमने ये देखा कि जब
भारी मात्रा में, भारी संख्या में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। उसके बाद जो मार्शल थे वो आउट नंबर्ड हो गए, उनकी संख्या कम पड़ गई थी और उसके बाद यह हंगामा हुआ, मारपीट हुआ। दिल्ली पुलिस अंदर एंटर नहीं की थी, बाद में एंटर की है जब हालत बहुत बिगड़ गया था और फिर उसके बाद सबको बाहर निकाल के दिल्ली पुलिस बाहर आ गई थी। सदन की मर्यादा के हिसाब से कोई भी बाहरी फोर्स जो है वो सदन के अंदर चले ठीक है, लेकिन अंदर भी मार्शल्स अगर मौजूद भी हैं तो भी ऐसे हालात कैसे बन गए? अतुल भाटिया जो कि आपको अंदर की तस्वीरें बता रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अतुल जरा अंदर के बारे में बताइए, अब कौन कौन है वहां पर? देखिए, अभी जो सदन के अंदर दिख रहे हैं ये सारे के ये सभी जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद है। जो हम पहले आपको जो पार्षद दिखा रहे थे जो कि यहाँ पर लेटे हुए, उनका कहना था कि उनके काफी चोटें आई हैं, उन्हीं को यहाँ से अब जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है वो बाहर लेकर निकले हैं। अभी के जो सदन के मैं हालात दिखाना चाहूंगा, ऊपर जो है वो जहाँ महापौर की जो जगह है बैठने की, वहां पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलर बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो बाकी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं वो सदन के अंदर मौजूद है। मेयर यहाँ पर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, जो निगम के कमिश्नर हैं और इसके अलावा निगम सचिव कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जितने भी काउंसलर हैं सभी आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी का कोई भी काउंसलर जो है वो इस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं है। और जैसे ही जो महापौर है वो अनाउंसमेंट करने वाली थी कि किस तरीके से जो आज स्थायी समिति के सदस्यों की जो काउंटिंग हुई है उसका रिजल्ट क्या है, उसी दौरान ये पूरा हंगामा शुरू होता है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि बीजेपी के जो 2 पार्षद थे उन्होंने आज क्रॉस वोटिंग की थी, इसलिए जो ये वोट था जिसको इनवैलिड मेयर करार दे रही थी वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर था, क्योंकि इसी जो ये एक रिजल्ट था, ये एक वोट था, इससे पूरी जो गिनती है स्थायी समिति के सदस्यों की वो एकदम उलट हो रही थी। यही कारण था कि दोनों ही जो दल के लोग हैं वो लगातार एक दूसरे के सामने डटे हुए थे। मेयर जो है वो लगातार इस बात को कह रही थी कि जो रिकाउंटिंग होगी, लेकिन जो बीजेपी के जो पार्षद थे उनका कहना था कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, ये जो वोट हुआ है वो इनवैलिड नहीं है। इसको लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर पूरी जमकर मारपीट शुरू होती है। तो अभी सदन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद मौजूद है और वो बाहर जाने की जो है वो अभी, क्योंकि बीजेपी के पार्षद बाहर थे तो इसलिए ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जब बीजेपी के पार्षद अंदर आने की कोशिश करते हैं सदन की तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता, उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है। तो हालात जो है सदन में, अभी बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है वो सदन के अंदर मौजूद है, लेकिन सदन के अंदर कोई भी बीजेपी का पार्षद मौजूद नहीं है। तो क्या अभी थोड़ी देर में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कौन चुने गए हैं, किसके पास बहुमत है, इसकी घोषणा होने वाली है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेयर जिस तरीके से जब रिजल्ट घोषित करने वाली थी तो उसी दौरान ये पूरा बखेड़ा, पूरा हंगामा, मारपीट, हमने देखा कि महिलाएं किस तरीके से आपस में मारपीट कर रही थी, किस तरीके से जो माइक है उनको तोड़ा गया, किस तरीके से जमकर मारपीट हुई और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद उनका कहना है कि मेयर के ऊपर भी हमला किया गया। तो यही कारण है कि मेयर जो है वो इस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे अहम बात कि सदन को स्थगित नहीं किया गया है, यही कारण है कि सदन के अंदर अभी भी आम आदमी पार्टी के पार्षद मौजूद है। और बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जो चुनाव हो चुका है, जो काउंटिंग हुई है वही रिजल्ट घोषित किया जाए, जो एक वोट जिसको इनवैलिड करार दिया जा रहा है वो वोट इनवैलिड नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वही एक वोट पूरी स्थायी समिति की जो पूरी एक संरचना है वो उसको बदल सकता है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां एक इसी इनवैलिड, मतलब ये जो वोट मेयर इनवैलिड बता रही हैं, अगर ये बीजेपी के पक्ष में आ जाए तो बीजेपी का बहुमत हो जाएगा स्थायी समिति में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह जब वोटिंग हुई थी स्थायी समिति के सदस्यों के लिए तो उसमें 2 जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इसका सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को गया है। अगर वो क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो शायद ये जो इनवैलिड वोट है इसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन जो वोट इनवैलिड करार दिया गया है, अगर वो इनवैलिड करार दिया जाता है, देखते हैं, आप बता रहे हैं कि सदन स्थगित भी नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर में घोषणा की जाए, नतीजे अनाउंस किए जाए। भास्कर के पास हम चलते हैं, कोई अपडेट भास्कर आपके पास? और सौरभ, अब से कुछ ही देर बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें तमाम पार्षद जो है उनको जो चोट लगी है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि सदन की जहां तक बात है तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इस स्थिति में सदन को स्थगित भी नहीं किया जा सकता है। जो वोट कास्ट हुए, जिन वोटों की गिनती हुई, जो बैलेट बॉक्स खुला हुआ है, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है, अगर सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो उसके बाद उस पर सवाल उठेगा। इसलिए बहुत मुश्किल है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। उसके बाद फिर से ये डिमांड होने लगेगी कि फिर से चुनाव हो। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि अगर मेयर सैली ओबराय ये कहती हैं कि जो रिजल्ट
डिक्लेयर किया गया था या कि इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों के द्वारा जो बताया गया था उसको हम नहीं मान रहे हैं और उसकी जगह पे एक वोट को इनवैलिड करके हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ कोर्ट जाने का रास्ता है और कोई दूसरा विकल्प यहाँ पे बचता हुआ दिख नहीं रहा है। सदन के अंदर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अब नहीं है, वो लोग बाहर हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जिनके पास वर्षों का अनुभव है इस एमसीडी में रहने का, चलाने का, अलग अलग पद पे रहने का, वो लोग रणनीति बना रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन मतलब आप भास्कर ये कह रहे हैं कि जो मेयर है शैली ओबरॉय वो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के वोटिंग की जो घोषणा है बीजेपी के पार्षदों की गैर मौजूदगी में कर सकती हैं। अनाउंस करना अब ये देखना होगा कि वो कर सकती हैं या नहीं, करेंगी या नहीं। कर सकती हैं अगर सदन को स्थगित नहीं किया गया था, हंगामे की वजह से अचानक बिना कुछ बोले हुए मेयर को यहाँ से जाना पड़ा था। मेयर अगर आती हैं, अगर कुछ देर, और सामान्य रूप से ये होता है, हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, मेयर अचानक सदन में आती हैं और अगर विपक्ष के लोग या कुछ और लोग नहीं हैं तो वो अनाउंस करते हैं कि हम इतना वक्त देते हैं, इस वक्त में आप सब लोग आ जाइए। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि इतना वक्त दिया जाए कि 5 या 10 मिनट में आप सब लोग पहुंचिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो करेंगे। लेकिन ये देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। फिलहाल अभी ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये कोशिश है ये दिखाने की कि उनके पार्षदों ने मारा है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पार्षदों ने उन्हें मारा है, विजुअल्स दिखा रहे हैं, एक दूसरे को जानकारी शेयर कर रहे हैं और सारा फोकस अभी सिर्फ यही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी की बात है, सौरभ आप पूछ रहे थे कि इसका क्या अंतर होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि 3 सदस्य अगर आज इनके जीत के आ जाते हैं तो 7 सदस्य जो जोन में चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए, वो उनके पास था, पहले से ही उसका इंतजाम कर लिया था। तो वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से 3 चाहती थी और अगर 3 से कम होता है यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं उनका, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि स्टैंडिंग कमेटी पे आम आदमी पार्टी का कब्जा हो जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से नहीं होने देगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी इस बारे में एक बार भी बात नहीं कर रही है कि क्रॉस वोट भी हुआ है, उनके लोगों ने क्रॉस वोट किया है, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वोट किया है। उनका ये कहना है कि क्रॉस वोट के बावजूद भी हमें जितना वोट चाहिए था 105 वोट, वो 105 वोट था हमारे पास में, वो वोट कास्ट हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसको सही माना है और उसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर मेयर उस चुनाव के परिणाम को बदलने की। मैं आता हूं भास्कर, इस पर जो काउंटिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से भी गणना दी, उसके बाद मेयर कुछ और बता रही है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है और क्या है? लेकिन कैमरों के सामने पार्षदों में मारपीट, और आप देखिए महिला पार्षद इसमें पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बीच में हाथापाई चल रही है, महिला पार्षद हैं, आपको वहां पर दिखाई दे रही हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी के एमएलए, वो वहां पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, अपनी पार्टी के पार्षदों के बीच में बातचीत भी कर रही हैं और उसी के थोड़ी देर बाद उन्हीं के सामने मारपीट भी शुरू हो जाती है। तो ये शर्मनाक परिस्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है दिल्ली के अंदर, जहां पर मेयर बड़ी मुश्किल से चुना गया और उसके बाद अब आज जब स्थायी समिति के सदस्यों को चुनने की बारी आई तो मारपीट देखिए, महिलाओं के बीच में आप मारपीट देखिए कैसे हो रही है। सब चुने हुए पार्षद हैं, दिल्ली के लोगों ने इन्हें चुन के भेजा है और ये मारपीट कर रहे हैं आपस में, माइक तोड़ के फेंक रहे हैं, पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, धक्का मुक्की छोड़े लात घूंसे चल रहे हैं। कई पार्षद घायल हो गए, 4 लोग उनको उठाकर बाहर लेकर के गए, अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। तो सदन के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी के ही पार्षद हैं, बीजेपी के सारे पार्षद बाहर चले गए हैं। वो कह रहे हैं धांधली हो रही है, उनके साथ बेईमानी की जा रही है और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से किसी पार्षद ने क्रॉस वोट नहीं किया, उनका कोई वोट इनवैलिड नहीं है और उनका बहुमत है स्थायी समिति के अंदर। वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो नुमाइंदे वहां पर हैं वो भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन जो मेयर है उनका कहना है कि एक वोट इनवैलिड है बीजेपी का और इस लिहाज से बहुमत अब आम आदमी पार्टी का हो जाएगा। ये सारी बातें तो चलिए प्रक्रिया की हैं, आरोप लगाए अब एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, बाद में अदालत का रुख किया जा सकता है, लेकिन मारपीट देखिए कैसे हो रही है, दरवाजे पर देखिए कैसे मारपीट हो रही है इस वक्त। ये शर्मनाक तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली की दिखाई दे रही हैं, टाउन हॉल की तस्वीरें जहां पर बैठते हैं ये चुने हुए पार्षद। दिल्ली की सारी जितनी सुविधाएं हैं, रख रखाव है दिल्ली शहर का, वो इनके जिम्मे है और उनका हालत देख लीजिए आप। एक बार फिर अतुल के पास चलते हैं, वो आपको अंदर के बारे में बता रहे थे। तो अब ये तस्वीरें जो है वाकई बड़ी शर्मिंदा करने वाली हैं अतुल। ना महिला पार्षद पीछे है ना पुरुष पार्षद, धक्का मुक्की लात घूंसे सब चल रहा है अंदर, जो देखने को मिला।
देखिए अभी भी सदन के अंदर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो यहाँ सदन के अंदर मौजूद है, कोई भी बीजेपी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सदन की स्थिति आप देखिए, जो भी यहाँ पर पार्षद हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के, लेकिन अब आप देखेंगे सदन में धीरे धीरे जो संख्या है पार्षदों की वो कम होनी शुरू हो गई है। दोनों तरफ के बेंचेस जो है वो खाली हैं, लेकिन अभी भी कई पार्षद जो हैं वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के डटे हुए हैं और बीजेपी के पार्षद अब सदन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि सिविक सेंटर में भी बहुत ही कम पार्षद जो हैं वो जो बीजेपी है उसके यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी करेगी, जिसमें उनका आरोप है कि कई पार्षदों के जो है उनके चोटें आई हैं, वही आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे को आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, दोनों तरफ से जिस तरीके से मारपीट की गई, ये अपने आप में जो दिल्ली की जनता, लेकिन अतुल ये बात जरूर बताइए कि इस मारपीट की शुरुआत किसने की? देखिए बिल्कुल ये मारपीट जिस तरीके से मेयर जो है, अतुल मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। 1 सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टैंपरिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टैंपरिंग की है और जो एक प्रकार से जो चुनावों का जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ, उप महापौर का चुनाव हुआ, बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।